बेटा एक चीज़ मैं पूछूंगा अपने विद्याकुल परिवार के बारे में, क्या ऐसा कुछ खास रहा कि तुमने विद्याकुल को चुना? पहले तो ये था कि इसमें एनसीईआरटी पैटर्न चढ़ाया जाता और एक एक टॉपिक में बात हुआ करती थी। बहुत तो बढ़िया। नहीं, टॉपिक में बात हुआ करती तो इसमें ये रहता है ना कि एक क्रम बन जाता है कि नहीं इसमें क्रम में पढ़ाया जा रहा है। और मतलब ये था कि डाउट्स भी पता चल जाते थे। एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर दिया गया था। और जैसे मैथ में बता दूँ तो उसमें ना एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करवाए जाते एनसीईआरटी थे। एग्जाम्पल सुमित सर ने हमेशा करवाया हाँ, बेटा। तो उसमें से ज़्यादा हेल्प हो जाती थी क्योंकि चलो। बोर्ड में हमेशा एग्जाम्पल भी आते हाँ, थे एग्जाम्पल जैसे। तो एनसीईआरटी के आते हैं। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे चलता था। और ये भी एक खासियत रही कि पेपर की लास्ट डे तक बहुत मतलब सबने जोरदार मेहनत की थी। मैंने लास्ट डे तक देखा था। तो अच्छा। क्लासेस ली थी। अंतिम दिन वाले तक पढ़ा हाँ, था हाँ। सभी पेपर में? हाँ, सब में पढ़ा था मैंने। बेटा तुम्हें विद्याकुल के बारे में पता कहाँ से चला था? हमने सर्च किया तो हमें सुमित सर की क्लास मिली। अरे और हमारी 11th में फिजिक्स आई थी। फिर आपकी एक बार क्लास देखी, आपकी जो पिछली क्लासेस थी वाइट बोर्ड वाली। वाली कुछ क्लासेस मिली। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने 11th में पढ़ लिया था। अच्छा। पहला दूसरा चैप्टर उससे कंप्लीट हो गया। फिर ये हुआ, फिर आपकी क्लास से फिजिक्स की बदली। फिर ये हुआ कि अब देखा जाए, फिर थोड़ा और देखा तो उसमें सब टीचर्स भी आने लगे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं अब यही बैच देखना है। चलो फिर बहुत मैंने ये नहीं बढ़िया। देखा कि नहीं और भी बैचेस देखूं, यानी एक में बस हो गया। ठीक है, इससे डाउट समझ में आ रहे हैं बस। और सब मैंने इतना नहीं तो भूलने की। पूरा अच्छा, मतलब और इधर उधर नहीं भटका, नहीं, क्योंकि भटकने से ना फिर डाउट एक बार में भरोसा हो गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, भरोसा एक बार में करो और एक पर करो। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक मुकेश सर स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय संस्थान में। और स्वागत करता हूं बेटा टॉपर्स की धरती से, जहां पर हर वर्ष की एक परंपरा बन गई है, जहां पे टॉपर आना तय है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर आना हमारा तय है, क्योंकि ये धरती ही टॉपर्स की धरती हो चुकी है। ये बेटा वही धरती है जहाँ से आज से 2 साल पहले हमारी एक बच्ची दिव्यांशी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। आज बस फ़र्क इतना है कि हम दिव्यांशी के घर से मात्र 3 घर आगे बैठे हुए दूसरे घर में एक अपनी प्यारी बिटिया का इंटरव्यू लेने आए हैं, जो कि फिर से इस बार प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त की है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ढेर सारा कांग्रेचुलेसन। कैसा लग रहा है इतने नंबर प्राप्त करके आपको? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इतने अच्छे अंक आए हैं और मेरे प्रदेश में 9वां स्थान है। कब से पढ़ रही थी तुम विद्याकुल से? मैं विद्याकुल से अगस्त से जुड़ी थी। अगस्त से पढ़ रही थी? सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ती थी? मुझे जो जो सब्जेक्ट में डाउट हुआ मैं हर एक सब्जेक्ट में उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ी हो, चलो बहुत बढ़िया। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहा है? मेरा फिजिक्स था और मैथ था। फिजिक्स किसकी फेवरेट थी तुम्हारी? आपकी। मैंने आपकी। और फिजिक्स क्लास 11 से मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, 11th के नोट्स बनाए हैं? नोट्स मैंने अपनी कुछ पर्सनल बनाती थी जो अच्छा। अलग थोड़ा टाइप रखती थी। मैं एक अच्छा। एक पॉइंट नोट करके रखती थी। अच्छा, एक एक पॉइंट नोट्स। क्योंकि मुझे बस क्लासेस में पूरा नोट देखने की जरूरत नहीं, बस क्लासेस अगर मैं देख ली तो जो जो मुझे बेसिक लगता था मैं उसको नोट कर लेती थी। अच्छा, मतलब जहाँ पे डाउट होता था उसके हाँ, नोट्स बस बनाते उतना ही थे। मुझे। बेटा दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या था? मेरा वही, मैंने मैथ और फिजिक्स ही था। और उसके अलावा मैंने हिंदी, मेरा सही था क्योंकि मैं। चलो बढ़िया। मैथ कौन पढ़ाता था आपको? सुमित सर पढ़ाते थे। कैसा पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे। कुछ खास बात बताओ सुमित सर के बारे में आज। सुमित सर की मैथ इसलिए अच्छी थी कि वो पूरा एक सीला से चलते थे, बीच का कोई पॉइंट मिस नहीं होता था। बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना कि आपको एक पॉइंट कभी कोई मिस कर देते कि नहीं ये बच्चों को आता होगा। इस तरह में मैथ सबको नहीं आती, टॉपर्स को बस आ जाती, नॉर्मल बच्चों को ज़्यादा से नहीं कवर कर पाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथ में सुमित सर की शेरनी है ये बच्ची। तो बेटा मैथ में कितने नंबर आए टोटल? 96। ओवरऑल कितने परसेंटेज हैं आपके? 96.2। अब भविष्य में क्या सपना देखा कि भविष्य में क्या करना है? ये ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट करके यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अच्छा, यूपीएससी के बारे में आज हम एक बात पूछेंगे तुमसे इस इंटरव्यू में। हम आज तक जितने भी स्टेट टॉपर के इंटरव्यू लेने जाते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे यही बात बोलते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। हाँ। तुम्हारे पास ये सपना कहाँ से आया कि यूपीएससी की तैयारी करनी मेरे है? पास ये सपना है क्योंकि मेरा भाई भी इसी स्ट्रीम में है। अच्छा, भैया को देख करके मोटिवेट हुई कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। भाई को देख के हम लोग, हमारे घर में मतलब हमसे जो छोटी उनका भी ये सपना है। अच्छा, छोटी बहन किस क्लास में अभी? वो अभी 9th, इस बार तो हाई स्कूल है उनका। अच्छा, इस बार 10th में जाएगी, 2025 में पेपर देगी। तो बेटा
अब यूपीएससी के लिए सोचा है तुमने, इसके बाद तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ करने को तैयार हो? हाँ, वो तो तैयारी अभी रहेगी, तुम्हारे सोच के। पापा से बात हो रही थी, जब साथियों जब हम आए इन घर में तो भाई साहब की थोक की दुकान है कपड़े की, तो आप थोड़ा बहुत पीछे देख पा रहे होंगे। और भैया ने बताया कि हम बस अपने बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और बच्चों का सपना है, लड़का है उसका सपना है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और बिटिया है वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो सारे बच्चे भाई साहब की मेहनत का पूरा परिणाम दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी बिटिया नीट की तैयारी कर रही है, तो वो भी कहाँ से नीट की तैयारी कर रही हैं? अच्छा, घर से ऑनलाइन ही पढ़ के तैयारी कर रही हैं। तो सारे बच्चे घर पे ही पढ़ते हैं। और बेटा घर के काम भी करने पड़ते रहे होंगे तुम्हारी पढ़ाई के दौरान? काम किसी कुछ नहीं करना। नहीं, जब हम लोग जब अभी जैसे हमारा रिजल्ट निकल आया है, तो अभी हल्का फुल्का हम लोग हाथ काम इतना कर लिए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इतना काम हम नहीं कराया जाता था। अच्छा, और पढ़ने के लिए जैसे प्रॉपर समय हाँ, मिलता था? प्रॉपर समय मिलता था। ये नहीं जैसे कोई पढ़ने बैठे तो किसी को हमारे घर में टोका नहीं जाता कि नहीं तुम पढ़ाई नहीं करके काम करो या वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्कूल के अलावा कितने घंटे पढ़ाई करती थी घर पे? स्कूल पे आके कोई लिमिट नहीं रहती थी। जैसे कोई स्कूल के कोई क्वेश्चन दिया गया उसमें डाउट हो गया तो ऑनलाइन क्लासेस जितनी घंटे की चल जाती थी उसको देख लेते थे। और इधर ये था रूटीन में कि नहीं 4 से 5 घंटे देने ही देने। 4 से 5 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी के लिए देने। लड़के सब सोते हैं। हमारे अच्छा। घर में ये था कि हम लोग रात में सोते थे 2 बजे रात के? हाँ, हमारे घर में 11 सब बजे कोई सो जाते हैं, लेकिन सब बच्चे बच्चे सारे 2 बजे सोते हैं। 2 बजे तक सोते हैं। कभी भी आ जाओ 1 बजे आपको सोते हुए मिलेंगे ही नहीं कोई बच्चे। अच्छा, सारे बच्चे एक कमरे में बैठ के पढ़ते हो 2 बजे रात तक? हाँ, भाई यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर में पढ़ते रहते हैं। अच्छा, हम सब कोई अंदर बैठ के पढ़ते रहते हैं। अरे बहुत सुंदर। बेटा घर का ही माहौल बन के ऐसा बना रखा है कि यूपीएससी के टॉपर्स यहाँ से नहीं निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, स्टेट टॉपर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे। प्यारे बच्चों, आप भी अपने भाई बहनों के साथ पढ़ना शुरू करो। मैं जब भी कभी किसी टॉपर से मिलता हूँ, आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बताऊँ, तो मैं हमेशा भाई बहन पे जाता हूँ, कितने भाई हो कितने बहन हो। कभी कोई टॉपर की छोटी बहन हुई, छोटा भाई हुआ, तो उनसे ज़रूर ये प्रश्न पूछता हूँ कि भैया छोटे भाई को पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो। आज लेकिन एक ऐसा परिवार मिला है जहाँ पर सभी भाई बहन एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। बेटा तुम्हारी छोटी बहन किस क्लास में? 10th में है। हाँ, अब 10th में। तुम छोटी बहन के लिए तो तुमने टारगेट सेट कर दिया हाँ, उसके लिए टारगेट सेट है कि अगर तुम्हारी स्टेट रैंक 9 आई है? नहीं 9th में तो नहीं लाएंगे उसको। अरे 10th में मतलब? नहीं 10th क्लास में है, लेकिन उसकी हम स्टेट में 9 से ऊपर आएगी, फर्स्ट सेकंड में हम इतनी कोशिश अरे करेंगे। बढ़िया। तो देखो बड़ी बहन की पूरी कोशिश रहेगी कि छोटी बहन प्रदेश में छोटी बहन का पहला या दूसरा स्थान आए। बहन हो तो इस तरह की बड़ी बहन जो अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को पढ़ाकर अच्छे स्थान दिलाए। प्यारे बच्चों, ये सब बच्चे होनहार होते हैं जो मेहनत करते हैं और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। बेटा एक चीज़ मैं पूछूंगा अपने विद्याकुल परिवार के बारे में, क्या ऐसा कुछ खास रहा कि तुमने विद्याकुल को चुना? पहले तो ये था कि इसमें एनसीईआरटी पैटर्न चढ़ाया जाता और एक टॉपिक में बात हुआ करती थी। बहुत तो बढ़िया। नहीं, टॉपिक में बात हुआ करती तो इसमें ये रहता है ना कि एक क्रम बन जाता है कि नहीं इसमें क्रम में पढ़ाया जा रहा है। और मतलब ये था कि डाउट्स भी पता चल जाते थे। एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर दिया गया था। और जैसे मैथ में बता दूँ तो उसमें ना एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करवाए जाते एनसीईआरटी थे। एग्जाम्पल सुमित सर ने हमेशा करवाया बेटा। तो उसमें से ज़्यादा हेल्प हो जाती थी क्योंकि बोर्ड में हमेशा एग्जाम्पल भी आते हाँ, थे एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के आते हैं। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे चलता था। और ये भी एक खासियत रही कि पेपर की लास्ट डे तक बहुत मतलब सबने जोरदार मेहनत की थी। मैंने लास्ट डे तक देखा था तो अच्छा। क्लासेस ली थी। अंतिम दिन वाले तक पढ़ा था हाँ। सभी पेपर में? हाँ, सब में पढ़ा था मैंने। अच्छा। जैसे फिजिक्स में मेरे कुछ क्वेश्चन फंसे थे। कुछ क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन फंसे थे। और मैंने कुछ क्लासेस जो मुझे चैप्टर लग रहा था बोर्ड में कि नहीं अब ये मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैंने एक दिन रात पहले उसकी एक क्लासेस ले ली थी। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इस बच्ची ने विद्याकुल को केवल इसलिए चुना कि हमने एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया। अच्छा, 2 साल से आपको बता दूं प्यारे बच्चों की जो यूपी बोर्ड का पेपर आ रहा है पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे हो चुका है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फिजिक्स का पेपर कठिन आ गया थोड़ा सा, तो कुछ बच्चे बोलने लगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। उन बच्चों की बेटा दिक्कत ये थी कि उन लोग जो है इधर उधर की किताबों से पढ़ते रह गए। हमारा पूरा पैटर्न आ चुका है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी में आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
अगर बच्चा साल भर कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा तो वो कभी कर ही नहीं सकता। फिजिक्स में जो रहता है उसको रटने से ज़्यादा समझने पे जोर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहता समझ है। में आती थी तुमको? हाँ, मेरा तो फिजिक्स मतलब फेवरेट सब्जेक्ट अच्छा, मेरा favorite है। subject था। मैंने उसको 11 से ही बना लिया था क्योंकि मेरे स्कूल में मुझको बता दिया गया था कि जब हम लोग 11th में थे तो जब 12th वालों ने पेपर दिया तो सबने बताया कि फिजिक्स हार्ड आएगी, हार्ड आती है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इस तरह के सब्जेक्ट में मैंने 11 से ही पकड़ बना ली थी बहुत अपनी। बढ़िया बेटा, तुम्हारी स्ट्रेटजी। बेटा आप समझो कि एक बच्ची अगर टॉप की है तो केवल इसके पास प्लान थे, इसके पास पूरी स्ट्रेटजी थी कि मुझे पढ़ना कैसे है, कैसे 12th में टॉप करना है, पूरा प्लान था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि 2025 में टॉप करो तो भैया पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लो कि कितने घंटे पढ़ना है, किस पैटर्न को फॉलो करना है और कैसे पढ़ना है। जब तक आप ये सब नहीं करोगे तब तक आपका जो सपना है स्टिक टॉपर बनने का, स्टेट टॉपर बनने का, बेटा वो साकार नहीं होगा। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते हो। पास हो सकते हो, 60% 70% ला सकते हो, पर टॉप नहीं कर सकते हो। इसलिए पूरा प्लान बनाइए। आज ये बच्ची अपने पूरे अनुभव बता रही है कि इसने कैसे पढ़ाई की और कैसे कैसे इन्होंने पूरा प्लान बनाया। बेटा तुम्हें विद्याकुल के बारे में पता कहाँ से चला था? जब मैं 11th में थी तो ये था कि 12th में सोचे थे कि जैसे 11th में भी ये दिक्कत होती थी कि अच्छा। मतलब कुछ टीचर की समझ में आती थी भाषा, कुछ नहीं समझ में आती थी, डाउट्स मतलब तभी रहे तो दीदी थोड़ा सा बता ली, लेकिन अब वो भी तैयारी करने लगी थी तो अब उनका भी समय नहीं लॉस कर सकते थे। तो फिर इसी तरह हमने सोचा कि कोई बैच देखा जाए अच्छा। तो वहीं से कुछ हेल्प मिल जाएगी। अच्छा। फिर ऐसे ही हमने सर्च किया तो हमें सुमित सर की क्लास मिली अरे और हमारी 11th में भी फिजिक्स आई थी। फिर आपकी एक बार क्लास देखी, आपकी जो पिछली क्लासेस थी व्हाइट बोर्ड वाली कुछ क्लासेस मिली तो फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने 11th में ही पढ़ लिया था। अच्छा। पहला दूसरा चैप्टर उससे कंप्लीट हो गया। फिर ये हुआ, फिर आपकी क्लास से फिजिक्स की बदली, फिर ये हुआ कि अब देखा जाए, फिर थोड़ा और देखा तो उसमें सब टीचर्स भी आने लगे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं अब यही बैच देखना है। चलो फिर मैंने बहुत ये नहीं बढ़िया। देखा कि नहीं और भी बैचेस देखूं, यानी एक में बस हो गया ठीक है, इससे डाउट समझ में आ रहे हैं बस, और सब मैंने इतना नहीं तो घूमे पूरा अच्छा, मतलब और इधर उधर नहीं भटका, नहीं, क्योंकि भटकने से ना फिर डाउट एक बार में भरोसा हो गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, भरोसा एक बार में करो और एक पर करो और फिर मेहनत पे करो, और मेहनत पे करोगे बेटा तो फिर आएगी आपके पास सफलता। प्यारे बच्चों, ये हमारी चल रही है विजय यात्रा, जिसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर आए हैं, उन बच्चों के घर जाएंगे, उन बच्चों के उनके अनुभव बताएंगे, आप तक साझा करेंगे ताकि आप भी 2025 में टॉपर बन सको। और बेटा जब हमारा कोई बच्चा प्रदेश में स्थान लाता है, डिस्ट्रिक्ट में स्थान लाता है, हम उसके परिवार के बीच जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा प्रण परिणाम में बदल रहा है और ये हमारी अंतिम विजय होती है। असली विजय जो हमारी है वो इसी बात की है कि जिस चीज़ का एक जुनून था कि हर घर तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पहुँचे, शायद हम सफल हो रहे हैं, शायद हम सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जुनून है। हम दिन रात मेहनत करेंगे, इसी प्रकार से बच्चों के बीच जाते रहेंगे। बेटा लास्ट सवाल तुमसे करूँगा, 2025 में बहुत सारे बच्चे तुम्हें अपना आइडियल मानेंगे और ये वीडियो लगभग लाखों बच्चों तक जाएगी, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगी? पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखें, हाँ, और मेहनत करते रहें, और अगर बैच लेना तो ऐसा बैच लीजिएगा कि जिसमें सब समझ में आए। मेरे हिसाब से तो ये बैच अच्छा है और आप भी इसमें एक बार अपनी भूमिका निभा लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे सारे टीचर NCERT पैटर्न पढ़ा रहे हैं तो सही तो रहेगा यार मेरे हिसाब से, और आप भी अपना योगदान दीजिएगा इस बैच से जुड़ के। चलो भैया, बिटिया ने सब कुछ बता दिया, सारे पॉइंट पूरे वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए। प्यारे बच्चों, हम इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करेंगे। विजय यात्रा रुकेगी नहीं, अगले 10-12 दिन तक पूरे प्रदेश के हर गांव, हर ज़िले में जाएंगे, हर बच्चे के घर जाएंगे, उसके इसी प्रकार के सारे अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। और पूरा प्रदेश मेरा परिवार है बेटा, हर बच्चा मेरा भाई बहन है, उस बच्चे तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है अगले 10-12 दिन तक। भाई साहब, आपकी बिटिया ने इतने अच्छे नंबर लाए हैं
तो इस उपलक्ष्य में हमने प्रयागराज में 5 मई को एक छात्र सम्मान समारोह रखा है। बिटिया के लिए जो भी गिफ्ट होंगे, जो भी बिटिया के लिए प्राइज़ होंगे, वो हम आपके साथ, आपके परिवार के साथ अपने मंच पे सम्मानित करके बच्ची को देना चाहते हैं। तो आप सब परिवार आमंत्रित हैं। सबसे बड़ी चीज़, बिल्कुल आप आइएगा। और बेटा तुम भी आना। यूपी बोर्ड के तुम्हें और सारे जितने टॉपर होंगे सबका एक संगम समारोह है, एक तरीके से समझ लीजिए। सब लोग आएंगे तो उन सभी बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा और सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आज ये अनुभव कैमरे में बता रही हूँ, वहाँ पे हज़ारों बच्चों की भीड़ के सामने बताने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब आप आमंत्रित हैं और प्यारे बच्चों आप सभी भी आमंत्रित हैं हमारे छात्र संगम सम्मान समारोह में, हमारे विजय महोत्सव में। तो मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में। सभी को जय हिंद, जय भारत।